हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। आज हम यहाँ पे आर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज तो सॉल्व करेंगे, लेकिन न्यू पैटर्न बेस यहाँ पे टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। जो कि आप लोगों को पता होगा कि न्यू पैटर्न में जीएस और हिंदी का पेपर जो है आपको साथ साथ मिलेगा, और आपको जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे जो पेपर है उसको हम यहाँ पे इसका मॉडल पेपर की तरह एक तरीके से टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे दे रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई। तो ये जो नींव है ये कहाँ पे रखी गई? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, शिलांग या फिर दिसपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कि असम के डिब्रूगढ़ में ये रखा गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? लेह, शिमला, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये पॉइंट जो खोला गया है ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? गिरबन राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? चेतन भगत, डेविड ओपेनहेम, क्रिस्टोफर नोलन या फिर निशा पाहुजा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का यह हो जाएगा ऑप्शन डी, निशा पाहुजा ने टू किल अ टाइगर फिल्म का जो है निर्देशन किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जाति जनगणना शुरू करने वाला जो दूसरा राज्य है यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी समुदायों की गणना के लिए अपनी व्यापक जाति जनगणना शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश बिहार के बाद जाति जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला राज्य बिहार है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किस जो है देश में किया गया है? तो यह किया गया है मिस्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल में मिस्र ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मैनियाल पैलेस में एक समारोह में मिस्र में औद्योगिक आधुनिकीकरण केंद्र और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय, जिसका प्रतिनिधित्व सर्वोच्च पुरावशेष परिषद ने किया, ने आधिकारिक तौर पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो खबरों में था यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार कटक से हिरणों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के बाद चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और गौर को शामिल करने की योजना बना रही है। तो यहाँ पे इसी वजह से जो चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है उड़ीसा का यह चर्चा में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है यह किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, ये हाइट याद रखिएगा, 125 फीट ऊंची कौन सी प्रतिमा है? तो ये कांस्य प्रतिमा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका उद्घाटन किया। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया और यह डॉक्टर अम्बेडकर जी के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया गया? तो
भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? गोदावरी, गंगा, सरयू या फिर यमुना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सरयू में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। इस नाव के संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार की गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक किसने लिखी, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया? धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल या फिर राजनाथ सिंह? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया जी ने किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा के रूप में किस भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो यह किया गया है फारसी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की, जो सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे या फिर पेप गार्डियोला? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है यह किसके द्वारा जीता गया? तो ये सक्सेशन के द्वारा जीता गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 75वें एमी अवार्ड में द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने जो है 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया और जो है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो खिताब मिला है किसको? तो सक्सेशन को मिला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? गोरखपुर, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर मुजफ्फरपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में जनवरी 2024 के अंत तक जनवरी 2025 के अंत तक बन जाएगा। अभ्यारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो संभव जो है इकोसिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास आयुक्ता में भाग लिया? तो ये अभ्यास आयुक्ता जो है किस देश के साथ हुआ है? तो यह हुआ है थाईलैंड के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एक ऐतिहासिक कदम में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने उद्घाटन अभ्यास आयुक्ता नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया, जो अयोध्या और अयोध्या के प्राचीन शहरों के बीच एक अटूट संबंध का प्रतीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना? गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो विलियम लाई जो है किस देश के बने हैं? तो ये बने हैं ताइवान के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष विलियम लाई ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे। लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं और अब वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चदुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया जाएगा? बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये खिताब जो है मिला है पेश टाइगर रिजर्व को, महाराष्ट्र में स्थित है ये। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो इंडस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया जाता है? तो इस जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है माई भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए स्वयंसेवकों को माई भारत नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना? तो ये जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया कहाँ पे बनाया गया? तो ये बनाया गया है अयोध्या में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि यूपी नेडा ने जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लाइन परियोजना को पूरा करके वैश्विक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है वाराणसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 31 जनवरी 2024 तक 25,000 घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का एक प्रेरणादायी लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, लिखैया, बीरभानपुर, महादहा। तो इनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे इनका जो क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा महादहा, फिर होगा लिखैया और फिर आ जाएगा पैसरा और फिर सबसे लास्ट में बीरभानपुर। तो यहाँ पे इसका जो क्रम होगा यह हो जाएगा 4 2 1 3। चार दो एक तीन ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एसआर राव, सुरकोटदा, जेपी जोशी, धौलावीरा, बीके थापड़। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा जो बीके थापड़ दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा का उत्खनन जो है यह आर.एस. बिष्ट ने किया था, ना कि बीके थापड़ ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ चिन्ह दिया हुआ है, दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है महात्मा बुद्ध से संबंधित। तो जन्म जो है, जन्म का प्रतीक कमल है। प्रथम प्रवचन का जो प्रतीक हो जाएगा यह है धर्मचक्र परिवर्तन। महाबोधि तो ये बोधि वृक्ष जो है, और त्याग जो है यह घोड़ा का हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो सेंड्रो कोटश, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी और चाणक्य तो विष्णुगुप्त। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 ऑप्शन सी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण क्या है? कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो यहाँ पे सही है लेकिन कारण गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिलाभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त एरण अभिलेख। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है यह किससे संबंधित है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, प्रभावती से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे दर्शन है और दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्त के तरीके दिए हुए हैं। अब इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे न्याय दर्शन, इसका तरीका क्या है? तो न्याय दर्शन का जो तरीका है यह हो जाएगा तार्किक चिंतन। न्याय दर्शन का तार्किक चिंतन होगा। मीमांसा का क्या होगा? तो वैदिक अनुष्ठान करना। और सांख्य दर्शन का वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण हो जाएगा। और साथ ही वेदांत दर्शन का आत्मज्ञान हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार दिया हुआ है। रागमाला, तो रागमाला का हो जाएगा रागमाला का हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी
तो यहाँ पे रस कौमुदी का हो जाएगा श्रीकंठ। और राग विबोध, तो राग विबोध का होगा यहाँ पे सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिक का क्या हो जाएगा, तो वेंकट रमण हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 4 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चालुक्य, यहाँ पे एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनकी राजधानी दिया हुआ है कि कौन सी इनकी राजधानी थी। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी, तो चालुक्य की राजधानी थी बादामी। पल्लव की राजधानी, तो पल्लव की जो राजधानी थी यह थी कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। और पांड्य की राजधानी तो ये मदुरई थी। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण से। कथन है कि भारत में सूफियों की चिश्ती धर्मसंघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण क्या है कि चिश्ती धर्मसंघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन सही है लेकिन कारण यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है कि कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह थे, यही कथन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों पर ध्यान देने पर पता चलता है कि मुगल शासन काल में कृषक समुदाय संगठित नहीं था। कृषि उन्नत अवस्था में थी और खाद्यान्नों की प्रचुरता थी। अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता था। राज्य की तरफ से किसानों पर फसल विशेष हेतु कोई जोर नहीं डाला जाता था। किसान अपनी पसंद की फसल हेतु स्वतंत्र थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही यहाँ पे नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन जो दिए हुए हैं ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। गुरु अमरदास, मीरी पीरी, गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ, गुरु रामदास, दास दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है यह है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो एक तरफ भवन है, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता दिया हुआ है। सुल्तानगढ़ी, तो सुल्तानगढ़ी जो है इसने बनवाया। लाल महल बलबन ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद, तो जमात खाना मस्जिद जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नामदेव आएंगे, फिर आ जाएंगे कबीर, और फिर नानक, और फिर सबसे लास्ट में मीराबाई। तो यहाँ पे कबीर जी का जो है जीवन काल क्या था, तो 1398 से लेकर के 1518 तक था। और नामदेव का, तो नामदेव का 1270 से लेकर के 1350 का था, तो नामदेव पहले पे, सेकंड नंबर पे कबीर हो जाएंगे। और मीराबाई का तो 1498 से लेकर के 1557 तक, और नानक जी का तो 1469 से लेकर के 1539। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर नानक और फिर चौथे नंबर पर यहाँ पे आ जाएंगी मीराबाई। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4 सॉरी 2, इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिंच, थॉमस रो और निकोलस डाउंटन। तो यहाँ पे इंग्लिश यात्री रॉल्फ फिंच अकबर के समय में भारत आया था। विलियम हॉकिंस जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था, जो अगस्त 1608 में सूरत तथा अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था, जो सितंबर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। निकोलस डाउंटन जो है 1614 से 1615 में भारत आया था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले रॉल्फ फिंच, फिर उसके बाद हो जाएगा जो कि अकबर के समय में आए थे, फिर हो जाएगा विलियम हॉकिंस जो कि 1609 में जहांगीर के शासनकाल में आए थे, और सर थॉमस रो तो ये जो है यह 1615 में जहांगीर के ही दरबार में आए थे, और निकोलस डाउंटन जो है यह 1614 से 15 में जो है
भारत आया था। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि सबसे पहले रॉल्फ फिंच, फिर सेकंड नंबर पर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउन्स और फिर उसके बाद सर थॉमस रो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से बम्बई का द्वीप उपहार में मिला। कब मिला? तो ये मिला 1622 में, 1622 में मिला। अंग्रेजों को मद्रास पट्टे पर मिला। कब मिला? तो ये मिला 1639 में, 1639 में मिला। अंग्रेजों ने उड़ीसा में फैक्ट्री स्थापित की। कब? तो यह स्थापित की 1633 में, 1633 हो जाएगा। और बंगाल के हुगली नगर में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिली। कब मिली ये? तो ये मिली 1651 में। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं कारण से संबंधित। कथन है अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली स्थापित की तथा तार व्यवस्था की शुरुआत की। कारण क्या है कि 1854 में कलकत्ता से इलाहाबाद के मध्य पहली तार लाइन को प्रारंभ किया गया। अब इसमें से कौन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो यहाँ पे सही है लेकिन कारण यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो कलकत्ता और आगरा के मध्य पहली तार लाइन को प्रारंभ किया गया था, ना कि 1853 में ये प्रारंभ किया गया था, ना कि 1854 में। कहाँ किसके बीच? तो ये शुरू किया गया था कलकत्ता और आगरा के बीच में। तो यहाँ पे कारण गलत है, सिर्फ कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है वर्ष 1920-22 और वर्ष 1930-34 के दो राष्ट्रवादी जन आंदोलन ने बड़े पैमाने पर किसानों और श्रमिकों का राजनीतिकरण किया था। कारण क्या है कि किसानों और श्रमिकों के शोषण ने उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष बजट की प्रणाली भारत में 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में पेश की गई? तो ये पेश की गई थी 1860 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे संस्था है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। तो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब हुई? तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुई ये हुई 1870 में। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1852 में हुई। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई। और साथ ही मद्रास महाजन सभा की स्थापना तो 1884 में की गई। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण क्या है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कौन सा ऑप्शन दोनों कथन के अकॉर्डिंग सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन तो 23 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह को फांसी जो है यह कब हुई थी? तो यह भगत सिंह को जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था यह 29 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में शामिल थे। एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में दुशासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट संरचना में से ही सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा यहाँ पे सम्मिलित था। एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ये दोनों शामिल थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य
आसफ अली देखते थे। दूसरा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। तीसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? चौथा यहाँ पे कथन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा पहला, दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैकडोनाल्ड किससे संबंधित है? तो ये कम्युनल अवार्ड से संबंधित है जो कि 1932 में आया था। और लिलिथगो तो ये अगस्त ऑफर से संबंधित थे, 1940 में अगस्त ऑफर आया। डलहौजी तो यह डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से संबंधित था। और चेम्सफोर्ड तो ये संबंधित थे डायआर्की से। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है यह है ऑप्शन ए, भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ये इनकी पुस्तक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सही यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। संगीत नाटक अकादमी 1952 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो 1959 में। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र तो 1989 में स्थापित हुआ। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर पुरस्कार जो है यह विज्ञान से संबंधित है। BC राय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो BC राय पुरस्कार जो है यह संबंधित है औषधि से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म जगत से संबंधित है। और गंधर्व पुरस्कार जो है यह शास्त्रीय कला से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 3 2 1 4, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र में नेपाल हिमालय और पूर्व में असम हिमालय के बीच स्थित है। हिमालय के इस भाग में कंचनजंगा जैसी उच्च चोटी, गहरी घाटियाँ और तीस्ता जैसी तीव्र प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया हुआ है ये यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही हैं। और चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि असत्य कथन का पहचान करना है, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को जो इंगित करता है वह है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हिमालय के संबंध में यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कश्मीर की घाटी एक अभिन्नत घाटी है जो चेनाब नदी द्वारा जलोढ़ के निक्षेपण से समतल क्षेत्र में परिणत हो गई है। तो ये चेनाब नदी नहीं बल्कि झेलम नदी के कारण ये परिणत हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ वहाँ पे मूल स्थान और सहायक नदियाँ दी हुई है, तो इनको सुमेलित करना है। तापी तो स्रोत जो है सतपुड़ा है और सहायक नदी जो है पूर्णा एवं पंजारा है, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा पहला। और नर्मदा की जो सहायक नदी है, नर्मदा का जो यहाँ पे स्रोत है वह अमरकंटक है, मैकाल पहाड़ी है, और सहायक नदी इसकी तवा हो जाएगी। गोदावरी तो गोदावरी का जो यहाँ पे स्रोत है क्या है? तो यह है नासिक के निकट पश्चिमी घाट है। और सहायक नदी क्या कौन सी हैं? तो बेनगंगा हो जाएगा, पेनगंगा और इंद्रावती। कृष्णा का स्रोत जो है या महाबलेश्वर है, और सहायक नदी कोयना, भीमा और तुंगभद्रा हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। दूसरा कथन है लौटती हुई मानसून पवनें अरब सागर में जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो है पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है।
क्योंकि लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अरब सागर, तो अरब सागर से नहीं, बंगाल की खाड़ी से ये जलवाष्प ग्रहण करती हैं और तमिलनाडु यानी कि चेन्नई के तट पर यहाँ पे बारिश करती हैं। और कावेरी नदी ऐसी है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से जल ग्रहण करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। इनको यहाँ पे सही सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय वन किस क्षेत्र में है भारत के? तो उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पे साइलेंट वैली में पाया जाएगा। तो एक का हो जाएगा चौथा, एक का चौथा। और साथ ही शंकु वृक्ष वन जो है यह हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। और कच्छ वनस्पति, तो कच्छ वनस्पति यहाँ पे हो जाएगा आपका नीचे जो ऑप्शन है सुंदरबन में मिलेगी कच्छ वनस्पति। और साथ ही पतझड़ जो वन है ये राजस्थान में पाया जाएगा। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 1 3। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ स्थानांतरित खेती दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो पश्चिमी घाट पे स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कुमारी के नाम से। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किस नाम से? तो यह जाना जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको जाना जाता है किस नाम से? तो वालतरे नाम से। उत्तर पूर्वी भारत में क्या जाना जाता है? तो झूम के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में तो यह डाहिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 3 1। ऑप्शन बी ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ उत्पादन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज है। दरीबा बाक्साइट, बालाघाट तांबा, सुंदरगढ़ा मैग्नीज, यहाँ पे कौन सही सुमेलित है? तो इसका जो सही सुमेलित है दरीबा यहाँ पे बाक्साइट जो दिया हुआ है यह गलत है। बाकी बालाघाट और सुंदरगढ़ में जो ये खनिज दिए हुए हैं यही मिलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दरीबा क्षेत्र जो है अलवर राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे तांबा जो है मिलता है, तांबा का ये प्रमुख केंद्र है। जबकि यहाँ ऑप्शन में बाक्साइट दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा एवं तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। पहला कथन है कि मुंबई भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। दूसरा है कि कांडला बंदरगाह कांडला क्रीक में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। तीसरा है कि पारादीप उड़ीसा के तट पर स्थित देश का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, बाकी यहाँ पे तीनों कथन गलत हैं। यहाँ पे 1 मिनट, पहला कथन यहाँ पे जो दिया हुआ है मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये कथन यहाँ पे सही है। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कृत्रिम बंदरगाह है, कांडला कृत्रिम बंदरगाह नहीं प्राकृतिक बंदरगाह है। और पारादीप जो है सबसे गहरा नहीं है, सबसे गहरा जो है विशाखापट्टनम है। तो ये दोनों कथन गलत हैं, सिर्फ पहला यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो तोड़ा ये कहाँ पे पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति है। और लेप्चा, तो लेप्चा जो है यह सिक्किम में पाई जाती है। बीरहोर झारखंड में और गारो जो है या मेघालय में। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 1 4 2। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है इनकी उपस्थिति। तो तालचीर ये है महानदी क्षेत्र में स्थित है। कर्णपुरा जो है या दामोदर घाटी में स्थित है। सिंगरौली जो है या सोन घाटी में स्थित है। और सिंगरेनी जो है या गोदावरी घाटी में स्थित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन से पर्वत अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं? आल्प्स, कार्पेथियन, पेरिनीज, कैटेब्रियन, एपेनाइन। तो इसमें से कौन कौन से हैं? तो ये सभी जो हैं यह अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो
जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित अल्पाइन क्रम के पर्वत कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? पहला है नदी का आकार अधिक हो परंतु आयतन कम हो। दूसरा है कि मुहाने के पास नदी का वेग कम मंद हो। तीसरा है कि मुहाने के पास ज्वार की तरंगे प्रबल हों। और चौथा कथन है कि सागरीय तट पर सागरीय पेटें अस्थायी हों। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा और चौथा जो कथन है ये यहाँ पे होना चाहिए। किसके लिए? तो डेल्टा निर्माण के लिए। तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है। दूसरा कथन है इस मंडल में धूल कण व जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है कि जेट वायुयान चालक इस मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सत्य है, दूसरा एवं तीसरा असत्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फॉन, आल्प्स पर्वत, बोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी, खमसिन, मिस्र। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। बोरा जो यहाँ पे दिया हुआ है कि पोलैंड, तो बोरा जो है यह ठंडी एवं शुष्क हवा है जो कि मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुली मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल। तो बादल क्या करते हैं? तो बादल जो है यह पृथ्वी द्वारा मुक्त की गई उष्मा को वापस लौटा देते हैं, जिससे जो है पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ यहाँ पे ज्वालामुखी दिया हुआ है, दूसरी तरफ ये कहाँ पे स्थित है उस स्थान का नाम दिया हुआ है। तो एटना जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह सिसिली द्वीप पर स्थित है। विसुवियस, तो विसुवियस जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है इटली में। एरेबस, तो एरेबस जो है यह स्थित है रॉस द्वीप पर। और कोटोपैक्सी तो इक्वाडोर में स्थित है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम, टूला रूस। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो एड्रियाटिक सागर की रानी जो रोम को दिया हुआ है गलत है। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी है दूसरी तरफ किस में जाकर ये गिरती है, यानी कि मुहाना किस जगह पर है? मेकांग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, बोल्गा कैस्पियन सागर, जाम्बेजी हिंद महासागर। तो कौन कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोल्गा कैस्पियन सागर में और जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है। ये दोनों सही है। जबकि मेकांग नदी जो है यह दक्षिण चीन सागर में गिरती है। और थेम्स नदी जो है यह आयरिश सागर में ना गिर करके यह कहाँ पे गिरती है? तो ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 3 और 4, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है ये? तो ये अवस्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाता या कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कवक और जीवाणु। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं और यहाँ पे इनको इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है प्रश्न। कथन कारण से है। तो कथन है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही सूचकांक है। कारण क्या है? कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से एक सही है या है? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। या इन्हीं की कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? कितने वर्षों तक नहीं देखी गई हो? तो ये जो है जब 50 वर्षों तक नहीं देखी जाती तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। किसके द्वारा? तो IUCN के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कार्बन व्यापार जो दिया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो कार्बन व्यापार जो है, कार्बन ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, यह किससे संबंधित है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल दिया हुआ है, इससे नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है प्रशीतक, यानी कि जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इन सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। कारण क्या है? कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। तो इतांकी जो है यह कहाँ पे है? तो इतांकी जो है यह हो जाएगा नागालैंड। बेतला जो है, बेतला हो जाएगा झारखंड। सिरोही जो हो जाएगा यह हो जाएगा मणिपुर। और ग्यूदी जो हो जाएगा यह हो जाएगा तमिलनाडु। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ घटना अवसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो यहाँ पे 18 अप्रैल को जो है यह मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, यानी कि ए का हो जाएगा। दूसरा मई, यानी कि 22 मई को क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। बी का हो जाएगा चौथा। 19 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर तो विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2-4-1-3। 2-4-1-3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है क्यों? इंग्लैंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है या है? तो इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं तीसरा तो सही सुमेलित है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है उत्तराखंड, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान है ये उत्तराखंड में नहीं, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा एवं तीसरा सुमेलित है, चौथा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जल संभर विकास एवं संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का जो यहाँ पे नाम है यह है नीरांचल। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे आलू, तंबाकू, टमाटर, सेम, आलू, चीड़ और पालक, ये सभी जो है ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है किसके लिए? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जैवमंडल स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थापना वर्ष। तो यहाँ पे स्थापना वर्ष दिया हुआ, इनको सुमेलित करना है। नीलगिरी, तो नीलगिरी जो है यह 1986 में इसकी स्थापना हुई, 1986। नंदा देवी, तो नंदा देवी की जो स्थापना हुई कब हुई? तो ये हुई 1989 में, सॉरी 1988 में हुई नंदा देवी की। सुंदरबन की, तो सुंदरबन की 1989 में। और कंचनजंगा तो 2000 में कंचनजंगा की स्थापना हुई। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, तो ऊर्जा की मात्रा जो है घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर बढ़ या घट जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घटती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भारतीय संविधान के मद हैं, दूसरी तरफ जिस देश से अपनाया गया है, तो कौन सा यहाँ पे किस देश से अपनाया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से
लिए गए हैं। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची जो है यह कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और लास्ट वाला है कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये किस में स्थित है, तो ये कनाडा से लिया गया है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 5, 1, 2। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या फिर सरकार की आलोचना करता है। तो किस विधि से कोई भी नागरिक जो है भारत की नागरिकता खो देगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहले एवं दूसरे विधि से यहाँ पे खो देगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। दूसरा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन में अंतः स्थापित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए, यानी कि केवल पहला यहाँ पे सही है। सॉरी, केवल दूसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे ना सही है और ना ही तीसरा कथन सही है, क्योंकि यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन के तहत कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जनता सरकार थी ये मोरारजी देसाई की। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा। और पहला कथन में जो यहाँ पे 301 दिया हुआ है, तो 301 नहीं 300 का या 300A में जो है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया इसका प्रावधान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। उद्देश्य क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। अब यहाँ पे कौन कौन से करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि भारत संघ के मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो इसका जो कथन है गलत है, कारण यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से ही बनता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है, तो केवल पहला यहाँ पे सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन तो गलत है लेकिन कारण यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है कि
भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। तो उसका अध्यक्ष जो है यह विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वो जो है पद पर बना रहता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तीसरा है कि उसे संसद की किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है, किसके बारे में? तो महान्यायवादी के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है यह की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह प्रधानमंत्री का सलाहकारी निकाय है जिसका गठन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार हुआ है। दूसरा है कि आयोग के अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही कथन है यह है केवल 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य: संसद में राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा है कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सुनिश्चित करना। चौथा कथन है कि निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं चौथा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रमण किया जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही है पहला एवं दूसरा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे विषय दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। अब अनुच्छेद 14 तो समानता का यहाँ पे अधिकार है। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 74 तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद दिया हुआ है। और अनुच्छेद 368 तो संशोधन प्रक्रिया है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3-4-2-1। 3-4-2-1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधिकारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधिकारिक लोकतंत्र जो है यह किससे संबंधित है? तो आधिकारिक लोकतंत्र यहाँ पे शक्तियों के विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली और शक्तियों के हस्तांतरण तीनों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गणतंत्रीय राज्य होने के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सार्वभौम स्वरूप को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये जो है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 17 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। तो ये बदला गया जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा तेलुगु देशम यानी कि 3, फिर उसके बाद होगा बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि 1-3-1, और फिर आ जाएगा
समाजवादी पार्टी और सबसे लास्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी कि 3-1-2-4 यहाँ पे इसका सही कोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रशीमन जो है, यह 38वां संविधान संशोधन द्वारा, तो यहाँ पे 38वां संविधान संशोधन और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, 61वां संविधान संशोधन। और उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवंत राय मेहता, यहाँ पे सूची सुमेलित करना है। तो त्रिस्तरीय पद्धति की इन्होंने सिफारिश की थी पंचायती राज में, त्रिस्तरीय। और बलवंत राय मेहता तो ये द्विस्तरीय, अशोक मेहता जो हो जाएंगे ये द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता तो 3 स्तरीय, इसको याद रखिएगा। और एल.एम. सिंघवी, तो एल.एम. सिंघवी जो हैं इन्होंने किसकी सिफारिश की, एल.एम. सिंघवी जो हैं यहाँ पे इन्होंने जो सिफारिश की थी, किसकी सिफारिश की, तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति की सिफारिश की। और जी.वी.के. राव तो ये हो जाएंगे प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2-1-4-3, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मापा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री का कोण, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का भार, तो किसी पिंड का भार जो है यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यहाँ है पहला है, यह पिंड द्रव्यमान और आकार पर निर्भर होती है, यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर होती है। दूसरा है, यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करती है। तीसरा है, यह केवल पिंड के तापमान पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे कूट के माध्यम से चयन करना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो यह कभी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, हमारे घरों की बिजली लाइन में प्रत्यावर्ती धारा की 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। कारण है कि मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों तैरता है, तो इसलिए ये तैरता है क्योंकि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थान और कार्य से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। काकरापारा, तो ये जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और पोखरन, तो पोखरन जो है परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा, तो थुम्बा जो है यह रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा तो उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है श्रीहरिकोटा। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये एक तरफ यहाँ पे आविष्कार दिया हुआ है, दूसरी तरफ आविष्कारक के नाम दिया हुआ है, तो किसने किसकी खोज की। रेडियम, तो रेडियम जो है इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की। पेंसिलिन तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। एक्सरे विलियम के रोएंटजन हो जाएंगे। और चेचक तो एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला है, पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा है, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा है, पारदित सम्मिश्रण
वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। चौथा है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा एवं चौथा गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे फ्लोरेंस दिया हुआ है, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, ये सही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है कार्बन का प्ररूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, घटपर्णी, जलोद्भिद। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे घटपर्णी जलोद्भिद दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि घटपर्णी जो है यह कीट पक्षी है, ना कि जलोद्भिद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? तो ये जो स्थिति है यह क्या है? तो जो जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका जो रासायनिक नाम है यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ विटामिन है और दूसरी तरफ उनका रासायनिक नाम दिया हुआ है। विटामिन B1 तो थायमिन हो जाएगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होगा, विटामिन B6 तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, और विटामिन B12 जो है या साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 3 5 1, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से कथन है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कथन यहाँ पे गलत है, कारण जो है यह सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तरफ हार्मोन है दूसरी तरफ इनके कार्य हैं, इनको सुमेलित करना है। तो आर्गिन जो है यह शिखर प्रधानता, और जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन जो है कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन से संबंधित है। और एब्सिसिक अम्ल जो है यह किससे? तो यह वृद्धि अवरोधक है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? धान, उकठा, सरसों, सफ़ेद गिरुई, बाजरा, कंडुआ, मूंगफली, टिक्का। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो धान उकठा दिया हुआ है ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उकठा जो रोग होता है यह मैक्सिमम दलहनी फसलों में होता है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इन सब में उकठा रोग होता है, धान में ये नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धान में खैरा रोग होता है। बाकी तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है, कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में यहाँ पे जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर है ये गलत है, गोरखपुर में नहीं, ये वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स जो है यह एक विष और जैव युद्ध में एक विष है जो कि जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसेमिया, थैलेसेमिया क्या है? तो यह दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगेसी, तो यह गर्भ की किराएदारी है। और ट्रांसजेनिक्स, तो ये जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हार्मोन है दूसरी तरफ कार्य, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो गैस्ट्रिन यहाँ पे रक्तचाप का नियमन दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण को उद्दीप्त करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसमें वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति ही आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे अमर्त्य सेन जी का सुझाव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दूसरा, तीसरा एवं चौथा जो कथन है, ये तीनों जो है यह अमर्त्य सेन जी के सुझाव है भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के बारे में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास जो है यह संरचनात्मक परिवर्तन लाता है। आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि जो है सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है। संपोषित विकास जो है या पर्यावरण से, और जीवन की गुणवत्ता तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो यहाँ पे इसमें जो है तीनों ये शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। फल और सबसे बड़ा उत्पादक, तो यहाँ पे आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक, तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यह बिहार है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यह हो जाएगा केरल, और सेब का तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूहों का विकास, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। तो यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना 1982, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है 1992 से 1993 में शुरू हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 के बीच शुरू हुआ, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है यह 1975 में हुई। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, यानी कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, फिर नाबार्ड की स्थापना, और फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, और फिर सबसे लास्ट में किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ संगठन का प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है महत्वपूर्ण लक्षण। तो एकल व्यापारी क्या? तो असीमित दायित्व होता है। साझेदारी, तो साझेदारी जो है यह संविदात्मक संबंध है, और सहकारिता तो ये जो है यह कमज़ोर वर्गों की उन्नति के लिए, और सार्वजनिक सीमित कंपनी तो ये जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या के लिए हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कारण है कि इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रोलियम की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कटनी, कागज, सूरत, सूती वस्त्र, चुर्क, सीमेंट उद्योग, लुधियाना, होजरी। कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में जो कटनी कागज दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। कटनी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और ये सीमेंट के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। हीनार्थ प्रबंधन में मुद्रास्फीति होती है। कारण क्या है कि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों कौन ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम योजना, एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ इनका कार्यक्रम दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो प्रथम योजना किससे संबंधित था? तो सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना, तो द्वितीय योजना जो है यह तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित था। और तृतीय योजना जो है इसमें क्या प्रावधान था? तो तृतीय योजना में प्रावधान था आधारभूत उद्योगों का प्रसार। और चतुर्थ योजना में तो ये जो है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि, इसका कार्यक्रम था। पंचम योजना तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पंचम योजना का लक्ष्य था। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 3 5 4। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जीएस का पेपर हमने सॉल्व किया। चलिए आइए और सॉल्व करते हैं हिंदी का पेपर। तो चलिए अब हिंदी का सॉल्व करते हैं पेपर।
इसके पहले भी हमने न्यू पैटर्न बेस्ड पे जो है 5 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिया है, ये वीडियो चैनल पे अपलोड है। ये आज हमारा छठा टेस्ट है। तो जीएस हमने सॉल्व किया। अब चलिए हिंदी की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। अनिवार्य, निर्विचार, दुर्निवार या फिर कुनिवार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दुर्निवार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द। तो जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अपेय। ऑप्शन डी में है तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा स्वावलंबी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये टेस्ट जो है यहाँ पे रैंडम करा दिया जा रहा है, आंसर बता दिया जा रहा है, जबकि हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अभी तक 65 टेस्ट सॉल्व कर लिया है हिंदी का। तो हिंदी का ये टेस्ट सीरीज जो हमने सॉल्व किया है इसमें हमने 65 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और पूरी व्याख्या के साथ हमने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जीएस को सॉल्व करते करते गला बैठ जाता है, तो इसलिए जो हिंदी का है बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आंसर बताते हुए चलेंगे। व्याख्या के साथ आपको जब सॉल्व करना हो तो ये वाली टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, साथ ही इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो ये वाली सीरीज आप जरूर सॉल्व करें जिसमें पूरा चारों कथन का, चारों ऑप्शन का हमने व्याख्या किया हुआ है। तो आज जो है इसको हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे इस वाले सीरीज में। व्याख्या के लिए आप ये जो विस्तृत वाले टेस्ट सीरीज चल रही है इसको सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अपरमेय जो है जो तौला ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। तो ए और सी, ए एंड सी दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो स्त्री के बसीभूत है के लिए एक शब्द। तो जो स्त्री के बसीभूत है उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा स्त्रैण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्युत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो। तो वाग्दत्ता हो जाएगा उस कन्या के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निस्पृह। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे किसी से लगाव ना हो। नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त या फिर अलगाववादी। तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसे निर्लिप्त कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द। तो जो समाचार भेजता हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा संवाददाता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रण का तद्भव शब्द है। तो प्रण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंगीठी का तत्सम है। तो अंगीठी का जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा अग्निष्ठिका। ऑप्शन सी में है, सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव इसमें से कौन सा शब्द है। तो यहाँ पे सूरज जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से तद्भव है। तो इसमें से तद्भव जो है यह कौन सा शब्द है। तो बंदर जो है यह तद्भव है, बानर जो है यह तत्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गधा का तत्सम रूप होगा। तो गधा का जो तत्सम रूप होगा यह हो जाएगा गर्धव। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बर्तनी संबंधी त्रुटि है तो बर्तनी इसकी एकदम शुद्ध है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तत्सम यहाँ पे कौन सा है। तो क्षत्रिय यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्षीर, मयूर, सफ़ेद या फिर शीर्ष। तो यहाँ पे सफ़ेद जो है यह तत्सम नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए कुकुर। जो यहाँ पे दिया हुआ है कुकुर, ये जो है यह तत्सम है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घोटक का तद्भव है। तो घोटक का तद्भव यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम कौन सा है यहाँ पे, तो कुकुर यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उन्मीलन शब्द का विलोम होगा। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, तो उन्मीलन का विलोम हो जाएगा निमीलन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत का सही विलोम क्या होगा, तो अधिकृत का सही विलोम अनधिकृत हो जाएगा।
धनी का विलोम है, धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन। उद्यम का विलोम क्या होगा? तो उद्यम का विलोम हो जाएगा आलस्य। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो यहाँ पे विलोम शब्द कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनाहूत शब्द का विलोम है, परोक्ष सुगम विजय आहूत, तो आहूत हो जाएगा। आवर्तक शब्द का विलोम, तो आवर्तक शब्द का यहाँ पे अनावर्तक हो जाएगा विलोम। ऋजु का विलोम यहाँ पे वक्र हो जाएगा। ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है, क्या नहीं है? तो सधवा जो है यह ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मुख शब्द का विलोम है, तो विमुख हो जाएगा उन्मुख का सही विलोम। बगीचा सब का पर्यायवाची क्या होगा? तो आराम हो जाएगा। तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? तो तुरंग शब्द का पर्याय जो है या बाजी हो जाएगा। तुरंग और बाजी दोनों जो है घोड़ा के यानी कि अश्व के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिडौजा पर्यायवाची शब्द है किसका? तो ये इंद्र का हो जाएगा। मार शब्द पर्यायवाची है किसका? तो ये अनंग यानी कि कामदेव का पर्यायवाची है। मार और अनंग तीनों दोनों जो है या किसके पर्यायवाची हैं? तो कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची क्या होगा? तो आँख का जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए चश्मा। जल का पर्यायवाची नहीं है, क्या इसमें से जल का पर्यायवाची नहीं है? तो भव जो है या जल का पर्यायवाची नहीं है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती जी का पर्यायवाची है महाश्वेता। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो मोर का पर्यायवाची जो है इसमें से क्या है? तो ये है कलापी। पाहन शब्द का पर्यायवाची, तो ये जो है पाहन शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा पत्थर। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? तो यहाँ पे समुद्र का जो पर्यायवाची नहीं है यह है निर्धर। निर्धर जो है अब बादल का पर्यायवाची है, समुद्र का नहीं है। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा एक जो है सर्वाधिक सही है? तो यहाँ पे जो सही है यह है, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें मानता हूँ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। इसका यहाँ पे शुद्ध कौन सा है? तो हमारे यहाँ नाविकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे पिताजी बाजार से सब्जी लाएं, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है यहाँ पे? तो इसमें क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में 36 जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करें। तो यहाँ पे कौन सा शब्द सही रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी में जो परिलिखित लिखा हुआ है या यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इसमें से क्या है? तो शुद्ध शब्द जो है यह कुमुदिनी है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन शब्द विशेषण के लिए प्रकार में आता है, तो प्राचीन जो है यह आता है गुणवाचक विशेषण में। अभ्यास का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अभ्यास का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा अभ्यासी, ऑप्शन सी सही आंसर। भौम का विशेष्य होगा, तो भूमि जो है यह भौम का विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो बहुत सुंदर में यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसमें जो विशेषण है यह प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? तो दंगों में बहुत से लोग घायल हुए, इसमें जो विशेषण है यह हो जाएगा संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अनिश्चित नहीं है तो संख्यावाचक ही यहाँ पे सही आंसर होगा। विक्रम की बीकानेरी भुजिया पसंद, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण है बीकानेरी हो जाएगा, जो कि गुणवाचक यहाँ पे विशेषण होगा, ऑप्शन बी सही आंसर।
इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे जो विशेषण होगा या संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? तो 250 रुपये में यहाँ पे जो विशेषण है यह है अपूर्ण संख्या बोधक। ऑप्शन बी सही आंसर। विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला सफ़ेद अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? तो यहाँ पे विशेषण जो है यह कहलाता है उद्देश्य विशेषण। सी आंसर। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो है कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो इसमें जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा गुणवाचक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। 2 मिनट रुक जाइए, एक और प्लान है, इनिशिएटिव है हमारा, जिसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, तो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आरो घटना चक्र पूर्वावलोकन का यहाँ पे PYQ सीरीज हम टेलीग्राम चैनल पे चला रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ रखा हुआ है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये शाम 7 बजे से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जितना भी PYQ पूछा गया है प्रीवियस ईयर में इंक्लूड करके, जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है जो कि निरस्त हो गया, इस एग्ज़ाम में भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो 25% यानी कि 25% PYQ का बहुत अहम रोल होता है। तो इस वजह से ये सीरीज चलाई जा रही है टेलीग्राम पे। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये जो है इस क्विज से जुड़ सके। तो यहाँ पे आपका जो है एनालिसिस किया जाएगा, आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करने चाहिए, और साथ ही क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आपको ये यूजफुल लगता है तो इस जो है क्विज सीरीज से ज़रूर जुड़ें। तो बाकी जो इसका टेलीग्राम लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।